कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये हमारे क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर 2 है। ये बच्चों आज की क्लास में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बस लास्ट टॉपिक यही बचा रहा था। इससे पहले के जितने टॉपिक थे, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड था, वो मेरे को आज की वीडियो में कंप्लीट कराना था। तो पहले से थोड़े से इसके ऊपर बातें करेंगे, थोड़ा फॉर्मूला वगैरह देखते हैं, और फिर इसके जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं वो मैं आपको करवाकर इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। चलिए आइए आज की वीडियो में करते हैं इसको शुरू। तो बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आपके सामने दो चीजें आती हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। हालांकि ये दोनों ही मेथड आपने पढ़े हुए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड भी और सुपर प्रॉफिट मेथड भी। अब इसके अंदर हम कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखते हैं कैसे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला है गुडविल का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, वो क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड और ऑन नेट एसेट। सिंपल से इसका मतलब है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है आपकी कि जो नॉर्मली कोई कमा रहा है, किसी बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहा है, और ये है एक्चुअल में जो प्रॉफिट निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन नेट एसेट। अब इसका फॉर्मूला कैसे है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाई एवरेज प्रॉफिट। ये किसका फॉर्मूला होता है, आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अच्छा, नेट एसेट अगर आपको निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, तो कैसे निकालोगे, सारी एसेट्स में से जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी है उनको माइनस कर देना, आपकी नेट एसेट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। चलिए इसमें फॉर्मूला देखो, वैसे तो मज़ा तो जब ही आता है जब हम सीधा क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं। अब मैं सिर्फ फॉर्मूला पढ़ाने बैठ जाऊँ, बताने बैठ जाऊँ, तो लर्न आप भी कर सकते हैं। तो सीधा करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड बातें। तो क्वेश्चन जैसे कि पहला आपके सामने है, ए और बी दो पार्टनर इन अ फर्म जिसमें कैपिटल ए की 3 लाख और बी की 2 लाख रुपए दे रखी है रिस्पेक्टिवली। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताया है यहाँ पर 20%। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो साथ साथ लिखते हुए चलते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, इसकी जो कैपिटल है वो 3 लाख है, इसकी कैपिटल 2 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सवाल में बताया है 20%। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर गिवन है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाज 7.5 लाख। तो आपको लिखना है यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 7.5 लाख। ठीक है, अच्छा और क्या इन्फॉर्मेशन है, कैलकुलेट करना है हमें गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, मतलब गुडविल कैलकुलेट करनी है। चलिए सर कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होता है यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। जो भी पार्टनर की टोटल कैपिटल लगी हुई है वही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो ए की कैपिटल है सर 3 लाख और बी की कैपिटल है 2 लाख, तो ये कितनी हो गई टोटल 5 लाख। ये हो गई सर कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अलावा अब जो गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसी से ही हमें क्या करनी है, गुडविल कैलकुलेट। तो सिंपल, गुडविल is equals to capitalized value of average profit में से माइनस करना होगा हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को। ठीक है, ये है गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था 7.5 लाख रुपए माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने कैलकुलेट करा है 5 लाख। तो माइनस जब आप करोगे तो ये आएगा 2.5 लाख। तो इतनी चीज़ आप बहुत प्यार से कैलकुलेट कर सकते हो और आप आंसर भी चेक कर सकते हो, अपनी किताब के अंदर आंसर भी यही आ रहा है। तो सिंपल फॉर्मूला आपको क्या ध्यान रखना है, गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना होता है, जो भी आप ऑनर मतलब जो भी आपके पार्टनर हैं फर्म के अंदर, उनकी जो भी कैपिटल आपको दे रखी है उसको ऐड कर दो, उसका टोटल कर दो, तो वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 28। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर कैलकुलेट करना है आपको वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि मेथड वही सेम लगाना है, ठीक है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन इंफॉर्मेशन कुछ अलग अलग दे रखी है। जैसे कि प्रॉफिट दे रखा है पिछले 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर का, तो इससे हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा बच्चों एवरेज प्रॉफिट। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिखी उससे मैंने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको पहले की कुछ वीडियो में सिखाया भी है। सभी ईयर को टोटल करो, जैसे कि यहाँ पर 54,000 दे रखा है, 54,000, दूसरा है 42,000, थर्ड वन इज 39,000, नेक्स्ट आता है 67,000, नेक्स्ट 59,000। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 साल के हो गए। अब इसको डिवाइड कर देंगे 5 से ऐड करके। चलिए तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, टोटल कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। 54 ही है ना, 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000, नेक्स्ट 67 और 59, 67 और 59,000। तो टोटल आता है बच्चों 2,61,000 डिवाइडेड बाई 5। 5 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाई 5 तो आता है ये 52,500। सिंपल। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। सर एवरेज प्रॉफिट अगर कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद क्या करना है हमें? कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है 20% और नेट एसेट दे रखी है हमें फर्म की 2 लाख। अब ये जो नेट एसेट है आप इसको क्या बोल सकते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हो गई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हमें कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो उसके लिए हमें पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट की ज़रूरत। तो वो दे रखा है हमें 52,500 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना, सॉरी हाँ ठीक है 52,500 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन के अंदर कितना बताया? 20%। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 5 10। 52,500 की 5 से अगर मल्टीप्लाई करी जाए तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाई 5, 2,61,000। कितना है बच्चों? 2,61,000। अब ये 2,61,000 क्या आ गया? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। निकालना क्या है? गुडविल। तो गुडविल के लिए मैंने आपको पढ़ा ही रखा है, गुडविल इज इक्वल्स टू क्या होता है? जो भी आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है उसमें से माइनस आपको करना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड को। इससे क्या निकल कर आएगा? आपका गुडविल ऑफ द फर्म। तो आपके पास अब दोनों चीज़ें हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 2,61,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड है जो कि अभी मैंने बताया आपको क्वेश्चन में 2 लाख। तो 2,61,000 माइनस 2 लाख करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 61,000 और यही होगा हमारा क्या? गुडविल ऑफ द फर्म 61,000। आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28, 61,000 ये आपकी गुडविल आ रही होगी। तो बच्चों अगर आपको समझ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहे हैं तो कमेंट में बताते रहना जहाँ भी दिक्कत हो। बाकी देखते हैं अब कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि अब हम थोड़ा सा सुपर प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो सर क्वेश्चन नंबर 34 इसमें बोला है राजन और रजनी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल वर राजन 3 लाख और रजनी की कितनी बताई इन्होंने? 2 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपके पास है ही, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख। अब जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है? 1.5 लाख। नेक्स्ट कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बिजनेस का? 20%। तो सर किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम यहाँ पर अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकल कर आ जाए? तो सर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अपना एवरेज प्रॉफिट जो आपको दे रखा है उसको लिख लो। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1,50,000, वो लिख दिया। और सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
अपॉन में 100। ये तरीका होता है हमारा क्या निकालने का, नॉर्मल प्रॉफिट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ से लाई जाए? सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो मैंने बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका, जो भी पार्टनर की कैपिटल आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, 3 लाख प्लस और क्या है 2 लाख, इनको ऐड कर दो, यही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड मानी जाएगी। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड है इस टाइम हमारे पास 5 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट है 20 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी कितना हो गया 10, 1 लाख। चलिए जी, नॉर्मल प्रॉफिट भी हमने कैलकुलेट कर लिया, 1 लाख रुपए आ गया। अभी मुझे निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000, जो कि मैंने सबसे ऊपर लिख भी लिया था, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है बच्चों 1 लाख, माइनस करोगे आप 50,000, क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। और जब आपने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया तो गुडविल निकालनी तो अब आपके लिए और भी सिंपल हो गई। तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट है सर 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 00 है अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 50,000 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2.5 लाख। यह आ गया आपका आंसर, सुपर कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है बच्चों, ये भी सिंपल है, बस 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने सबसे पहले क्या करा था, नॉर्मल प्रॉफिट अगर नहीं होता तो उसको निकाल देते। बाकी कैपिटल एम्प्लॉयड तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो भी पार्टनर की आपको कैपिटल गिवन हो उसको ऐड कर देना। या इसके अलावा अगर दूसरा तरीका चाहिए तो टोटल एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस कर दो, जो भी नेट एसेट है वो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सिंपल होते हैं, करते रहोगे तो आपको आते रहेंगे इजीली बहुत। क्वेश्चन नंबर 36, एक बिजनेस हैज अर्न एन एवरेज प्रॉफिट 8 लाख। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितना 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, पिछले कुछ सालों का, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस 10%। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बताया 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई, गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है सर, कर लेंगे। और दूसरा क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो मैंने कहा था क्वेश्चन आधा अधूरा है, इसके अंदर हमें एसेट भी दे रखी हैं 80 लाख रुपए की और लाइबिलिटी भी है 14,40,000 रुपए की। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ, यही लिख लेता हूँ, एसेट है सर 80 लाख रुपए की, लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 14,40,000। चलिए अब काम हो सकता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड ही कैलकुलेट करूँगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको। जो भी आपकी एसेट है टोटल, उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस कर देना। तो ये लगभग ऐसा आएगा 80 माइनस 10 70 माइनस 4 66, चलिए 65,60,000 रुपये। ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी के बाद आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट, जिसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो फॉर्मूले तो वही सेम चल रहे हैं, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर लगाया था ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, ठीक है, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड है 65,60,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सवाल में गिवन है 10% अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये बन गया 6,56,000। क्या आया, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन था ही, तो इससे क्या निकल कर आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट, जिसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट है 8 लाख क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, और ये हो गया 6,56,000। माइनस करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 8 लाख माइनस 6,56,000 लगभग 1,44,000। 8 लाख माइनस 6,56,000 1,44,000। देखो मैंने बोला था ना 1,44,000। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अभी सुपर प्रॉफिट आ गया, फॉर्मूला लगाना बाकी रह गया बस, बाकी सब कुछ कैलकुलेट हो चुका है। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ
रिटर्न। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 1,44,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है जी, अब 1,44,000 की अगर मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं तो 14,40,000। क्वेश्चन नंबर 36 आप चेक कर सकते हैं, इसका पहले पार्ट का आंसर यही आ रहा होगा। अब बच्चों बचा है इसका सेकंड पार्ट, उसको भी सॉल्व कर आकर ख़त्म करते हैं। तो उसको मैं थोड़ा रंग बिरंगे कलर से यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अच्छा बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। अब ये भी चीज़ आपने पहले भी पढ़ रखी है। तो जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आया, क्या आया सवाल में देखा आपने, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,44,000। दोबारा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में कर देंगे, गुडविल निकालनी है बस। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट है 1,44,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है सर 10 नहीं यहाँ पर था ना सवाल के अंदर, इस पॉइंट के अंदर ये रहा 3। 1,44,000 1,44,000 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया सर 4,32,000 रुपये। ठीक है, सुपर प्रॉफिट। अच्छा, ये हो चुके हैं बेटा हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक के कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में जो भी क्वेश्चन थे मेरे को लगे इंपॉर्टेंट है कराने चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं। एवरेज प्रॉफिट के भी मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं। इससे पहले जो टॉपिक थे हमें करने थे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, वो सब मैं इससे पहले की वीडियो में आपको करवा चुका हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।